घर घर बिग बॉस देख रहे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो कल के एपिसोड पे आपके रिव्यूज आए हैं, बढ़िया बढ़िया रिव्यूज हैं। कल गौरव खन्ना का ही जो चर्चा चलता रहा एपिसोड में और आपके रिव्यूज में भी। मैं सबके रिव्यू सुनाऊंगी और फिर सबके रिव्यूज पे एक एक करके टिप्पणी भी करूंगी, क्योंकि कॉमन जो फैक्टर है वो गौरव खन्ना है। तो चलिए शुरू करने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुचि जी से करते हैं शुरुआत। नमस्ते अंजू जी। नमस्ते, मैं सुचिरा भी बिग बॉस सीज़न 19 के लिए सॉरी मैं आज लाइव नहीं आ पाई क्योंकि आज हम मम्मी को एप्पल ऑर्चर्ड लेके गए और बहुत मज़ा था। मैं मुझे एक एक स्टिक थी, वहाँ होल्डर जैसा था, तो आपको उस होल्डर को पकड़ के उससे ज़रिया फल को पकड़ के और खींच लेना चाहिए, मतलब ट्विस्ट करना चाहिए तो ताकि वो फल उस बास्केट में गिर जाए। तो मुझे एप्पल प्लकिंग से ज़्यादा मुझे वो गैजेट से बहुत पसंद है। आई मीन कोई मैकेनिकल नहीं, बस ऐसे ही वो, मतलब एक स्टिक से अटैच छोटा होल्डर होता है, इतना होता है, तो उसको ट्विस्ट करके उसमें अंदर ज़्यादा जाता है। बहुत अच्छा था, थोड़ा चेंज होता सबके लिए, तो चले गए थे तो मैं नहीं कर पाई। और एक और बात, किसी ने बताया, किसी ने कुछ नहीं कहा कि उस टाइम में ये जो हुआ था, देखिए एक गुड फेथ ने जीके के हिसाब से किया था, पर मेरा मानना है कि आपने 2 पंक्ति अपने पढ़ के नीलम को बताया था। आप जब बिग बॉस कहते हैं कि आप उस सिंबल में डाल दीजिए, मतलब जो लेटर बॉक्स में डाल दीजिए, तो आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहिए, आप उससे ऊपर नहीं। मैं भी समझती हूँ कि वो इंटेंशन से नहीं किया था, क्योंकि वो एक औरत रो रही है तो उसके हिसाब से किया था। फिर भी उसने वैसे भी कर चुके थे, अब ये हो गई तो हो गई। ये कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं था, ना ही सिंपैथी कार्ड खेना था, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं थी। नेहल अगर वाकई कार्ड वो प्ले करना था तो खुद के लिए क्यों नहीं उसने चिट्ठी मंगाई, क्यों महानता वहाँ पर दिखाए अभी वहाँ उस अशनूल को और बसीर को, क्यों भाई? बस पीठ पीछे बात करना, अगर वाकई हिम्मत होती तो क्यों नहीं उस जीके के मुंह पर क्यों नहीं बोलते। और अभिषेक भी उसके पीछे बोल रहे थे, लेकिन हर एक इंसान से उसका वो इंटेंशन से कि किसी इच्छानुसार कि किसी को नहीं मिलना चाहिए, ऐसे नहीं था। वो बेवकूफ़ी थी, वो हो गया, पर उसके कोई विक्टिम कार्ड या सिंपैथी कार्ड पे नहीं इरादा नहीं था, कभी भी नहीं। किसी पर इतने महीनों से आप रह रहे हो कि इतना भी नहीं है, कोई नहीं बोलेगा। जो हो गई तो हो गई, गलती अनजाने में हुई थी। हाँ, इससे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना चाहिए था। जो मैं अगर पंक्ति देखती बता के करते, फिर आपको पर किसी को नहीं पता था कि नहीं मिलेगा छुट्टी, मुझे नहीं पता था, तो होगा, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, लेकिन इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर मुझे मानना है ये बात है, ये विक्टिम कार्ड तो ज़रूर निकाल के रही है, फिर वापस आ चुकी है। वही कोई ये तो एहसान फरामोश होने वाली है, एक बात भी नहीं जिक्र नहीं बोला था, तो बात कर लेती ना। अगर वाकई इतना होता तो खुद के लिए क्यों नहीं चिट्ठी ले सवाशनु को, बशीर को, और बाकी सब हर एक इंसान से उसने माफ़ी मांगी थी। हाँ, इट डजंट मैटर कि अगर वो नहीं आएंगे, क्या वो चिट्ठी के पास क्यों रखेंगे? बिग बॉस तो दिवाली टाइम में दे देंगे। पर ये बार भी है, ये अमल मतलब जीके ने सही कहा कि ये बात ठीक नहीं थी। जो जितने बहुत गालियाँ दिया था उसने, तो ये बहुत ज़्यादा ही हो गया अमल को, उनको का अक्ल नहीं है क्या कि ये बात आपको समझानी पड़ी?
आपको इमोशंस होंगे, गुस्से हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकते जा रहे हो। अब माँ बाप की जला दो, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तुम होते कौन हो यार? तुम्हें काम मिलेगा पहले बार। अगर ऐसे बात करने से आप किसी पर सम्मान नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठिएगा। आपका पसंद नहीं है, आपने ठीक नहीं किया, बोलते ये ठीक नहीं है तो दे देती थी, क्या हो जाता है इसमें? तुम 2 बार कैप्टन बन चुकी, तो क्या है इसमें? ऐसे बोल देते फिर भी ठीक थी, पर ये ज़्यादा ही हो गया है। और जीके से ही कहा कि वो ज़्यादा हो गया। अभी शर्मा जी तो अभी प्रोमो में ऐसे कहा कि ये आखिरी बार है, और उनके मतलब अमाल मलिक के पिताजी आए थे तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। ये क्या आपको पूरे सबके सामने आपको ये बोलना ज़रूरी है? इतने भी अक्ल नहीं है आपको? अभी देखते हैं कितना वो लोग कहेंगे कि कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते। देखो जो हो गया तो हो गया, लेकिन जानबूझ का ये अभिषेक तो दिमाग है ही नहीं। उसने अच्छे से ड्राइंग की थी जीके, पर उसको दिमाग नहीं है, टीम जीतना नहीं है, सिर्फ अपना बड़ास निकालना है, बस निकाल दिया। बस ये कहना था। थैंक यू। अंजू जी, नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। घर घर में बिग बॉस। कल गौरव ने पे जो ने बिग बॉस का था कि नेहल को बुलाया कि गौरव ने गलती की। गौरव ने महान बनने के लिए इन्हें वो चिट्ठी को छुपा के और उसको दे दी। इन्हें टुकड़े थे, भले गौरव जानता था कि उसमें कुछ नहीं होगा, वो अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनने के लिए, या फिर पता नहीं क्यों नेहल के पॉइंट लेने ने कहीं ना कहीं वो दोस्ती बनाने की कोशिश या फिर अपना अच्छा दिखाने की कोशिश क्या थी गौरव के मन में वो दिख रहा था, इसलिए वो बिग बॉस बोले। अब मन में किसके क्या होता है ये तो कोई नहीं जानता ना। गौरव के मन में अगर अच्छे भी ख्याल होंगे कि रो रही थी, बिलख रही थी, पर अगर टास्क को समझ लेते ना गौरव तो शायद ऐसा नहीं होता। क्योंकि टास्क में या तो गौरव ना पूरी प्रिपरेशन के साथ आया ही नहीं है। गौरव ने कभी कोई, अब वो हमेशा बिजी पर्सन है तो उसने कभी कोई सीज़न ही देखा कि ये टास्क हर शो में आता है, हर शो में आता है। चिट्ठी है और फाड़ी जाती है, इमोशन के साथ खेला जाता है, रुलाया जाता है, तो शायद अगर समझ लेता। पर यार फरहाना बहुत अच्छा खेली। गौरव ने एक्सेप्ट किया अपनी गलती, ऐसा नहीं है, पर बाद में जब उसको नेहल ने जो उस पर लगाया कि ये गौरव जानबूझ के किया, महान बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, हीरो बनने के लिए, जो भी उसने कहा, तो यहाँ मुझे लगता है कि वो कोई प्लानिंग प्लॉटिंग से नहीं चला होगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे नेहल ने कहा कि गौरव वॉशरूम में लेके जाता, वहाँ रखता और फिर यहाँ पे आके कहता, तो धीरे में तो बोल नहीं सकते, वहाँ भी पता चल जाता। तो पता नहीं, ऐसा मुझे लगा कि वो प्लानिंग प्लॉटिंग से नहीं, उसको होता नहीं। यहाँ पर ये बात है कि गौरव कैसे बेवकूफ़ बन गया कि इतने सारे कैमरे हैं और गौरव को पता नहीं है। तो बहुत सोचने वाली बात है कि सीली सी मिस्टेक नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक की, और थोड़ा रखना चाहिए भाई। वो जो हो गया वो तुमने चिट्ठी नहीं पड़ी थी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी वहाँ पे हाथ चुप कराना, समझाना बात अलग था, पर वो चिट्ठी दे देना और क्या करना ये सब नहीं था। क्योंकि बाकी के लोग सब फरहाना में बिजी थे, फरहाना को के ऊपर चढ़ गए थे। अब तुम जब अलग से साइड में कॉर्नर में बोलते हो उसको कि ये टास्क था, तुम सही हो, तुम डरो मत, या फिर कल भी उसने कहा था कि झेलने के लिए तैयार रहो, जो भी उसने कहा फरहाना से, तो यार मुझे भी ऐसा लगता है कि गौरव ने अगर यहाँ पे एक ले लेता, स्टैंड लेता कि वो तो भैया टास्क है, उसने टास्क में जो करना था किया, उसकी मर्जी, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। कल अगर पूछते सबसे सवाल कि कल अगर मेरी चिट्ठी किसी के पास आती तो क्या तुम लोग नहीं फाड़ते? ज़रूर फाड़ते ना। तो फिर अगर आज नीलम की फाड़ी है तो इतना क्यों बुरा लगना है? अगर यहाँ पे अगर नीलम की बिना पता ऐसे टास्क सब लोग महान बन के छोड़ देते क्या टास्क? सभी लोग चिट्ठी वापस कर करके कैप्टनसी से सभी लोग बाहर निकल जाते फिर ऐसे, है ना। तो फिर ये एक सवाल अगर गौरव अच्छे इसमें बोलता ना तो शायद ज़्यादा अच्छा दिखता। अरे चढ़ो मत, झगड़ा मत करो, गाली मत दो, पर अपनी बात, अपने पॉइंट रख सकते थे, ऐसा मुझे लगता है। गौरव रख सकता था तो शायद वहाँ वो हीरो बन जाता, फरहाना की साइड लेता। तो जब खाना फेंका, खाना अन्न का अपमान हुआ, वहाँ भी गौरव खड़ा था, कुछ नहीं बोला,
हाँ बशीर ने अगर वहाँ तो भी करो, चलो बशीर फरहाना पे भी, बशीर ने भी फरहाना को आड़े लिया था, ऐसा नहीं मैं कह रही, हर किसी ने, अशनूर से लेके सबने कहा, पर जब वो खाना फेंकने की बात है तो अशनूर से लेके बशीर तक सबने उसे रोका कि ऐसा मत करो। यहाँ मुझे लगता है कि गौरव का भी कोई पॉइंट बनता था भाई, तो यहाँ मुझे गौरव सच में, या तो इसे गेम समझ में नहीं आ रहा, अब यहाँ इमेज खराब हो रही है इसलिए कर रहा है कि यानी नॉमिनेशन से, तो नॉमिनेशन से भी उस दिन हमने देखा कि नॉमिनेशन हुआ तो थोड़ा वो चिढ़ गया था, नाराज़ हो गया था, नॉमिनेट कर दिया, तो फिर से डर क्यों है भाई? ऐसा मुझे लगता है क्योंकि उसके फ्रेंड फॉलोइंग बहुत अच्छी है, पर यहाँ मुझे इमेज का भी लग रहा है ऐसा। दूसरी बात है कि गौरव से पंगा नहीं लेता सामने से, क्योंकि नेहल ने आज भड़काया, बार बार गौरव जीके का टॉपिक जरूर छेड़ता है, जीपे की गलती है, पर जाके कोई उसे पंगा नहीं लेता, किसी ने कोई चढ़ा नहीं गौरव पे कि तुमने गलत किया, बस हाँ यार भाई ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना था, ऐसा क्यों किया, ऐसे नॉर्मल। तो यह पंगा लेना है ना, कोई डरता नहीं है यहाँ पे कोई किसी से, मुझे नहीं लगता कि गौरव से। हाँ हो सकता है कि ये सोचते होंगे कि बड़ा नाम है तो इसके फ्रेंड जो है वो हमको कभी भविष्य आगे चल के गौरव दिख नहीं रहा तो उसको ऑटोमेटिक ही निकाल देंगे, ऐसे सोच के चल रहे, और उसके फ्रेंड हमें सपोर्ट करेंगे, ऐसा अगर हो सके तो, क्योंकि बिग बॉस शो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और ये सब तैयारी से है, इसको सबको पता है कि गौरव की कितनी फ्रेंड फॉलोइंग है और कितने लोग हैं, और इतने बार सलमान ने भी कह दिया कि उसको यानी कितना चाहते हैं लोग, इतनी लेडीज़ लोग चाहती है, तो यहाँ मुझे लगता है कि एक तो ये डर है, दूसरी बात यह है कि फुटेज ही नहीं देना चाहते उसको, क्यों फुटेज ही नहीं देंगे, मुद्दा नहीं देना चाहते गौरव को लड़ने के लिए। अगर ये गौरव पे वार करेंगे तो गौरव प्रत्युत्तर देगा, और गौरव बहुत लाउडली उत्तर देता है, जब वो बोलता है तो कोई बोलता ही नहीं, चुप रहता है, तो ऐसा मुझे लगता है कि इस बात से भी गौरव से डरते हैं, यानी पंगा नहीं ले रहे, डरने का मतलब पंगा नहीं ले रहे कि इसकी बात ज़्यादा दिखेगी भाई हम नहीं दिखेंगे, या हर किसी के मन में ये चल रहा है, ऐसा मुझे लगा कि बाकी के लोग क्यों गौरव पे चढ़े नहीं, क्योंकि गौरव चढ़ता तो अपने पॉइंट रखता, बोलता, तो ये सब नहीं चाहते कि गौरव को पॉइंट मिले, गौरव बोले, क्योंकि लास्ट टाइम देखा गौरव ने अपना दिखाया, शुरुआत में गौरव ने अपनी दिखाई थी कि कैसे वो अपने पॉइंट रख रहा था बिना गाली गलौज किए। तो अब देखो गौरव को अभी सलमान खान ने क्लास तो लगी है गौरव की वीकेंड के बारे में, तो देखते हैं कि अभी गौरव कितना इम्प्रूव करता है, पर अच्छा नहीं लगा अभी गौरव को ये सब देख के, इस टाइप का गेम नहीं अच्छा लग रहा गौरव का। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच आप लोगों को, और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल गौरव को बिग बॉस ने क्या कहा कि ये इसने चीटिंग की है, क्योंकि जब पहली बार गौरव ने जो किया था उसकी वजह से ज़्यादा किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई उसके ऊपर नहीं चढ़ा, इसलिए बिग बॉस और उस घर में झगड़ा करवाना चाहते थे, इसलिए जानबूझकर उन्होंने चीटिंग शब्द का इस्तेमाल किया कि हीरो बनना चाहते थे आप, महानता दिखा रहे थे। ना गौरव ने महानता दिखाई, ना ही वो हीरो बन रहे थे, और ना ही उन्होंने कोई चीटिंग की है। उन्होंने सिर्फ एक रोती हुई लड़की को 2 टुकड़े दे दिए, लेकिन जो 2 लाइन भी बोल के बताई उन्होंने नीलम को, और नीलम को जो टुकड़े दिए वो सिर्फ ऐसे ही उन्होंने दे दिए, उन्होंने इतना सब कुछ अपने दिमाग में सोचकर नहीं किया है। और नेहल क्या बोल रही थी कल कि गौरव जी ने जानबूझकर ये किया, हीरो बनने के लिए, सबकी नज़रों में उठने के लिए, महान बनने के लिए उन्होंने वो टुकड़े नीलम को दिए जानबूझकर। क्यों भाई? फिर जब तुम्हें बिग बॉस ने बुलाकर तुम्हें चूज करने के लिए कहा आप किसी 2 का नाम लीजिए, तो तुमने किसी और का नाम क्यों नहीं लिया? मैं बताती हूँ, तुमने मालती, अमाल, तानिया, शहबाज में से किसी का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनसे तुम्हारी बनती नहीं और तुम उनको नफरत करती हो। और यहाँ पे गौरव को तुम दे दूंगी नहीं चिट्ठी, क्योंकि उसने टास्क रद्द करवा दिया। और अभिषेक और अशनूर में से तुमने अशनूर का नाम लिया, अभिषेक का क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके साथ भी तुम्हारा झगड़ा हुआ था, इसलिए तुमने अशनूर का लिया और बशीर का लिया, क्योंकि बशीर तुम्हारा दोस्त है। तो ये नाटक तो मत दिखाओ कि तुमने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि गौरव एक नेक दिल इंसान है। यहाँ पर नेहल दिखावटी और बड़ा चढ़ाकर बोल रही थी और बात कर रही थी।
उसे 2 नाम चुनने को होगा, उसने बशीर को चुना क्योंकि मुझे अपने दोस्त की परवाह है, इसलिए मैं कुर्बान कर रही हूँ। अशनूर को कैमरे के सामने अच्छा दिखाने के लिए और पक्षपात ना करने के लिए अशनूर का नाम चुना। नेहल ने योजना बनाई कि कैसे कैमरे के सामने अच्छा दिखना है और साथ में अपने दोस्तों को अपराध बोध दिलाना है कि वो कितनी अच्छी है और उसने सेक्रीफाइस किया है। और यहाँ पे कल सबने समझाए, इसलिए अमाल उससे सॉरी बोलने आया। सॉरी तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई एहसान कर रहा हो, लेकिन कल एक सीन अच्छा लगा जब फरहाना और गौरव का दिखाया कि तुम ठीक हो तो हाँ ठीक हो, तो तुम जो बोलना है तो विकेट के बाहर में बोलना, लेकिन इनको बिल्कुल भी एहसास मत होने दो कि तुम वीक हो। तब फरहाना गौरव के सामने रोई, तब उसने कहा प्लीज़ रो मत। लेकिन सच में गौरव को उस वक्त, कल अगर गौरव उसी टाइम स्टैंड ले लेता कि क्या बकवास कर रहे हो अमल, तुम एक लड़की है वो और तुम इस तरीके से घटिया बोल रहे हो, तो शायद गौरव और सामने आता। क्योंकि बशीर जैसे आया उस तरीके से गौरव को भी आना चाहिए था, एक निहल के कपड़े के मामलों में और एक कल फरहाने के लिए अगर स्टैंड लेता ना और खड़ा हो जाता ना, तब वो पूरी तरह हीरो बन जाता। ऐसे कोने में जाकर बोलना तो आसान बात है, लेकिन सबके सामने स्टैंड लेना और खड़े होना अलग बात है। फिर भी मैं फरहाना को दाद देती हूँ कि वो डटी रही, सबके सामने डटी रही, कमज़ोर नहीं पड़ी वो लड़की। हेड्स ऑफ यू फरहाना। जीके विथ गोल्डन हार्टेड जेंटलमैन है, इसीलिए वो सबके पास पर्सनली जाकर उसने माफ़ी मांगी। क्या आज तक की जुगली गोंग ने किसी को पर्सनली जाकर माफ़ी मांगी है? झगड़ा करते हैं लेकिन माफ़ी मांगने के लिए उन्हें मौत आती है, और जब मांगते तो ऐसे मांगते हैं जैसे कोई एहसान कर रहे हो सामने वालों पे। इसलिए मेरी नज़रों में तो गौरव हीरो ही है। कल गौरव, प्रणीत, मृदुल, अभिषेक, इन सब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर अमल को माफ़ी मांगनी है तो मांगे। हम क्यों आए जिसके साथ बदतमीजी की उससे माफ़ी मांगे। फरहाना की प्रेजेंट ही ज़रूरी है, हमारी नहीं। अमाल की फट रही थी क्योंकि अब वीकेंड का वार भी था और सलमान खान उसकी क्लास तो लेंगे, इसलिए वो माफ़ी मांग रहा था। वरना वो और माफ़ी मांगे, नहीं मांगता वो। उस दिन गौरव को पीठ पीछे बोला कि गोबर खा, और कल फरहाना को भी बोला गोबर खा। ये भी गोबर ही खाता होगा, इसलिए इसकी सोच भी वैसी ही है। सभी के सभी गौरव से इनसिक्योर है। कहीं ना कहीं सबको पता है कि गौरव सबके दिल में राज करता है। जो हीरो मटेरियल होता है वो हीरो ही दिखेगा, विलन नहीं। लेकिन गौरव के लिए सलमान तारीफ भी करने वाले हैं। और सही कहा, मैं इंसान अच्छा हूँ, जिसको समझ में आए वो ठीक, और जो ना समझे वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और गौरव सच में दिल का बहुत अच्छा है। वो नहीं जानता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और टास्क रद्द हो जाएगा, वरना वो नहीं ऐसा कुछ करता। लेकिन उसकी इंसानियत और उसका ये बड़प्पन है कि वो खुद एक एक के पास जाकर माफ़ी मांगी है। बाकी आज तक कोई आया है माफ़ी मांगने? कोई नहीं आया। लेकिन गौरव में वो दम भी है और हिम्मत भी है कि अगर गलती की तो माफ़ी भी मांगूंगा। दूसरों की तरह नहीं है वो। और जो बिग बॉस ने चीटिंग शब्द इस्तेमाल किया, वो इसीलिए किया है कि सब लोग मिलकर गौरव पर चढ़ जाए। लेकिन सब में हिम्मत कहाँ है गौरव के सामने बोलने की। और ये मालती का जब तक तो एक ही पुराण रहता है कि गौरव को खाना बनाना है। अरे बनाए या ना बनाए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? अब ये मालती आज वीकेंड के बारे में उल्टे उल्टे ही वो रीजन दे रही है कि इसी ज्यादा था। पहली बात तो सुचि जी बहुत अच्छा किया आपने, मम्मी के साथ घूमा घामी की और फन किया, ये बहुत जरूरी है चेंज ओवर के लिए। बाकी आपने कहा है गौरव के लिए कि उसने कुछ इंटेंशनली नहीं किया है, इसी तरह से आपने गौरव खन्ना की बात कही है।
और यही चीज ख्याति जी ने भी कहा है कि गौरव का कोई ऐसा इरादा नहीं था, गौरव ने बस भलाई के लिए किया, सॉर्ट ऑफ आपने कहा है। और वर्षा ने भी कुछ इसी तरह से कहा है गौरव के बारे में। और वर्षा ने ये भी कहा है कि गौरव इतना बिजी है कि उसने बिग बॉस देखा ही नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कॉमनली, क्योंकि गौरव की बात हो रही है, मैंने अपने लाइव में भी कहा है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि गौरव ने इंटेंशनली नहीं किया होगा। गौरव रोती हुई औरत को देख के नहीं अपने आप को संभाल पाया, उसने उसको चुप कराने की बात कही। गौरव ने बिग बॉस नहीं देखा होगा, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं इसलिए आपको ये कह रही हूं क्योंकि गौरव की गेम अगर हम शुरू से देखें, गौरव खन्ना की गेम मुझे शुरू से ही पसंद भी आ रही, क्योंकि उसने अपना लहजा नहीं बदला है, उसने अपनी अच्छाई नहीं बदली है। अगर उसने कुछ सोच के इस बिग बॉस के घर में कदम रखा है तो उसने वही किया है। चाहे सलमान खान वीकेंड का वार में कहे गौरव तुम दिखते नहीं हो, चाहे कोई भी कहे, गौरव वही करता है जो उसको करना होता है। जो ये क्लियर दिखाता है कि गौरव के माइंड में गेम क्या खेलनी है वो क्लियर है। गौरव को गेम अच्छाई की ही खेलनी है। ये आज आप मेरे से पूछ लो, कल पूछ लो, परसों पूछ लो, वो अच्छाई की ही गेम खेलेगा, क्योंकि वो बुरा कर नहीं सकता। अब अच्छाई की गेम खेल रहा है और दिमाग में सब कुछ क्लियर है। और जो इंसान इतनी क्लैरिटी के साथ आता है वो प्रेपरेशन के साथ भी आता है, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो। वो जरूर बिग बॉस देख के आया है, सीजन्स देख के आया है, जैसे वो बातों बातों में भी बोलता है इस सीजन में ये हुआ, उस सीजन में वो हुआ। तो गौरव खन्ना बिना प्रेपरेशन के नहीं आया है, सबसे पहले। दूसरी बात, नीलम के साथ जो गौरव खन्ना ने अच्छाई की, गौरव खन्ना मेंटली प्रिपेयर था कि मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे यहां पे किसी की परवाह नहीं करनी है, लोग मुझे मिस जज करेंगे, गौरव खन्ना को पता था। जैसे गौरव खन्ना ने फरहाना को कहा कि तुमने जो भी किया उसकी कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता थी ना, उसने कहा हाँ मुझे पता थी। सेम गौरव खन्ना ने भी जो भी किया उसकी कॉन्सिक्वेंसेस उसको पता थी। तो तीसरी चीज मैं ये कहूंगी कि ये बिग बॉस का घर है, इसमें किसी भी इमोशन को क्वेश्चन मार्क में लाया ही जाता है। ये कोई आम भलाई का शो नहीं है। इसमें अगर आप किसी के आंसू भी पहुंचते हो तो आपको क्वेश्चन में लाया जाएगा कि आपने ये आंसू किसी स्वार्थ में पहुंचे हैं। पहले तो आप नहीं पहुंच रहे थे आंसू, पहले तो लड़कियां रोती थी मगर आपने नहीं पहुंचे। बहुत सारे सवाल आएंगे, वुमेन कार्ड खेलती है, सिंपैथी कार्ड खेलती है, किचन में पॉलिटिक्स करती है, ये सारे बिग बॉस में होते ही होते और हर कोई दूसरे पे शक ही करता है। तो ये मेरा कहना है, क्योंकि गौरव की इंटेंशन नहीं होगी, मैं भी मान के चलती हूँ गौरव हर चीज के लिए नीलम का भला ही करना चाहता होगा, मगर गौरव एक वेल प्रिपेयर्ड प्लेयर है। अगर उसको ये सब करना पता है तो उसको ये भी पता है कि इसका करने के बाद मुझे क्या हासिल होगा। जो हासिल होना था उसको हो गया, चाहे गौरव की गेम थी चाहे गौरव की गेम नहीं थी, मगर लोगों ने गौरव को अच्छा समझा, गौरव को यही करना था और गौरव है भी अच्छा। तो ये मेरा कहना है आप तीनों के रिव्यू सुनने के बाद। बाकी तो आज हो ही जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। तो बढ़िया रिव्यूज आप तीनों के, तो हैप्पी दिवाली। एंड उनके लिए जो अभी तक अपने रिव्यू नहीं भेज सके, नंबर शेयर करती हूँ 9833155523 इस नंबर पे अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजिए। बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.